रीबर्थ ऑफ यूनिवर्सिटी लव एपिसोड 25। सब लोग हंसते हुए वहां पर कुछ समय बिता देते हैं। निहाल को काम था क्योंकि उसे यूनियन का हेड होने के वजह से बहुत से काम रहते थे, जिस वजह से वह यहां से चला गया था और काम खत्म करने के बाद सीधे कंपटीशन में चला गया। अभी लड़कों का रेस शुरू होने वाला था। सब अपनी जगह पर बैठ चुके थे और रेस को एंजॉय कर रहे थे। लड़कियां भी रेडी होने के लिए चली गई थी क्योंकि उनके बाद उनका ही रेस था। निष्ठा बैठी हुई थी और एंजॉय कर रही थी। देव मौका पाकर उसके पास आकर बैठ गए। उसे निष्ठा के पास रहने से अजीब सुकून महसूस हो रहा था, लेकिन निष्ठा की नज़र तो किसी और पर ही थी। वह अपलक निहाल के चेहरे को देख रही थी जो रेडी होकर आ चुका था और मार्जिन के बाहर खड़ा था और रेस बस स्टार्ट होने वाली थी। पर निहाल की नज़रें भी निष्ठा पर एक पल के लिए रुक जाती है, लेकिन फिर उसके बाद वह अपने आप को स्ट्रेट करते हुए घुटनों के बल बैठकर रेडी हो जाता है और चारों तरफ फिर से वही शोर। निहाल इतना तो जान गए थे सब कि निहाल के नाम का जितना ग्रेस है, उसे जितना फेमस कोई भी नहीं बन सकता, क्योंकि अलग ही एक जोश है उसमें। देव भी मानने को मजबूर हो गया था। कुछ तो है निहाल में, ऐसे ही न थोड़ी सारी लड़कियां उसे पर दीवानी है, लेकिन सबसे ज्यादा उससे यह अच्छा लगा कि निहाल की नजरें किसी लड़की पर नहीं थी सिवाय निष्ठा पर। वह निष्ठा को दिल ही दिल में बहुत पसंद करता था और वह जरूर जानता है कि उसे तकलीफ होगी क्योंकि निष्ठा उसे प्यार नहीं करती, लेकिन निष्ठा को किसी के साथ इतना खुश देखकर और दूसरी तरफ निहाल को निष्ठा के साथ इतना लॉयल और इतना प्रोटेक्टिव देखकर उसे निष्ठा के लिए अच्छा तो लगा। वह खुद कंफ्यूज था कि कौन है लकी, निहाल या निष्ठा, क्योंकि वह दोनों ही अपने में खास है। देव निष्ठा के पास बैठकर उसे ही एकटक देखा जा रहा था। उसकी नजरों पर से निहाल का रेस खत्म हो गया और ऑब्वियसली जीतेगा निहाल, ये सबको पता है। निहाल और उसके साथ ही तो सब जगह ब्लास्ट होने लगी क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट एक साइड थे, जिस वजह से बैलून और सिर्फ राउंड वाले बैश भी लेकर आए हुए थे और सब लोग वह फोड़ रहे थे और काफी एंजॉय कर रहे थे। निहाल को काम होने की वजह से वह वहां से तुरंत ही चला जाता है। निष्ठा उदास हो गई थी क्योंकि बहुत जल्द वहां से चला गया। उसके साइड में बैठे देव हंसते हुए उसके अटेंशन को अपनी तरफ करते हुए क्या निहाल को देखना है, तो निष्ठा उसे घेरने लगी, जिसे देख मुस्कुराते हुए अरे गलत मत समझो, तुम उसे देख रही थी और उसके चले जाने के बाद ऐसे उदास हो गई तो तुम शायद उसे मिस कर रही हो। तो निष्ठा कुछ नहीं कहती। देव उसे देखते हुए एक चॉकलेट बढ़ाकर ये लो तुम्हारे लिए। निष्ठा उस चॉकलेट देखती है तो उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आ जाती है, लेकिन फिर भी वह अपना सर नाम हिलाकर दूसरी तरफ देखने लगती। जो कुछ लड़कियां देव को देख रहे थे क्योंकि देवी काफी हैंडसम था और दिखने में भी अच्छे खानदान था, उसे भी निष्ठा के करीब देखकर उन्हें काफी जलन महसूस हो रही थी। निष्ठा के बारे में वह बातें भी करने लगे थे जो देव के कानों में भी पड़ रही थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वह वहां से चला जाता है क्योंकि उसे पता था उससे कोई हक नहीं है निष्ठा के लिए लड़ने का, और अगर निहाल को पता चला तो खामखा बात का बतंगड़ बन जाएगा और वह बिल्कुल भी कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता। वह तो बस उन सबके साथ शामिल होना चाहता है, तो थोड़ा फ्रेंडशिप एंजॉय करना चाहता है। वह सीढ़ियों से ऊपर उठ रहा था कि तभी कोई लड़की उसके ऊपर बुरी तरह गिर जाती है, जिसे वह एकदम से कमर से जकड़कर पकड़ लेता है, जिसके चक्कर में उन दोनों के लिप्स अपने आप से टकराते टकराते बच जाते हैं क्योंकि वह लड़की ऊपर से सीढ़ियों से गिरी थी और वह नीचे था, लेकिन लड़की के हाइट कम होने की वजह से उसके लिप्स के थोड़े नीचे की अपना होंठ रख देती है, तो वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती। देव तो जम ही गया, ये कौन ऐसी हरकत कर रहा है। वह उसे लड़की को खड़ा करके उसे घूरते हुए बट हेल्थ में दिखाई नहीं देता, इससे किसी के भी ऊपर कैसे गिर सकती हो तुम। लड़की तो पहले कुछ पल उसके चेहरे को ही देखते रह गई क्योंकि देव काफी हैंडसम था। वह उसे देखते फिर है तुम पर तो मैं दिन में 4 बार गिरना चाहूं। उसकी बात देव ने सुन ली थी। वह उसे घूरते हुए क्या कहा तुमने, तो वह मुस्कुराते हुए अरे तुम इतने हैंडसम हो और मैं तो एडमिट कर रही हूं मैं अभी तो गलती से गिरी थी, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं तुम पर दिन में 4 बार गिर सकती हूं क्योंकि तुम इतना हैंडसम हो। तुम सिंगल तो हो ना, इसमें से बताना जरूर, इस कॉलेज के हो ना हो, अगर ना भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, मुझे दोबारा मिलना ओके। कहकर वह लड़की उछल उछल कर नीचे चली गई। देव का तो कर ही चकरा गया। वह अपने सर पर हाथ रखकर पागल लड़की कौन थी, वह बाहर की ओर चला जाता है। निष्ठा बैठकर गर्ल्स रेसिंग देख रही थी जो खत्म हो जाता है और इसमें आयु जीती है क्योंकि आयु की रनिंग स्पीड सबसे अच्छी थी। सेकंड तारा हुई थी, लेकिन थर्ड कोई और लड़की हुई थी और बेचारी सिया का रो रो कर बुरा हाल था और वह यश को मारे जा रही थी। यश उसका हाल तो और बुरा था क्योंकि वह तो रनिंग में सबसे पीछे था। सब लोग कॉलेज से थोड़े बाहर आ गए थे। वहां पर थोड़ी आगे ही एक छोटी सी मेला जैसी लगी हुई थी। दिल्ली में छोटी मोटी फेस्ट होती रहती है।
ऐसे ही एक हो रही थी और सब लोग वहां से उसके सामने वाले रेस्टोरेंट पर चले गए जो रास्ते के दूसरे तरफ था। और वहीं पर उस रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे। निहाल, मैं कहा था कि वह उसे जगह पर ही सीधे जाएगा। निष्ठा ने कुछ नहीं खाया क्योंकि उसे पता था निहाल ने कहा था कि बाहर का खाना मत खाना, जिस वजह से वहीं पर खड़ी सब जगह को देख रही थी। उसे काफी अच्छा लग रहा था, वो उस मेले में जाना चाहती थी, लेकिन वहां पर भीड़ थी और अकेले उससे डर लग रहा था और सब खा रहे थे। अपने आप को ही बाहों में भरे उसे हवाओं में अपने आप को महसूस करके खड़ी थी। वहां पर हवाओं धीरे धीरे तेज चलने लगी। जिस निष्ठा की ड्रेस उड़ रही थी उसके नाभि, उसके कमर का एरिया काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। हर किसी की नज़र तो उसकी खूबसूरती पर, उसकी खूबसूरत बदन पर जा ही रही थी, लेकिन वह अब इन सब से अनजान थी, बहुत खुश महसूस कर रही थी। रेस्टोरेंट के बाहर ओपन स्पेस में बैठे हुए थे जिसके ऊपर सिर्फ एक छत थी। तभी वहां पर निहाल आ जाता। निहाल के साथ एक लड़की थी। निहाल के चेहरे को देखकर लग रहा था कि उसका मन हो रहा था कि वह इस लड़की को कहीं फेंक दे। ये प्रिंसिपल की रिलेटिव्स थी। वो बस एनुअल स्पोर्ट्स और फंक्शंस के लिए आई थी और वह इन सब में निहाल के असिस्टेंट का काम करना चाहती थी, जिस वजह से प्रिंसिपल ने ही उसके जिद करने पर उसे रखवा दिया। लेकिन निहाल को भी पता था और प्रिंसिपल को भी पता था कि उसे लड़की को निहाल के करीब किस वजह से रहना है। प्रिंसिपल ने बहुत बार उसे वार्निंग दी थी, लेकिन फिर भी उसने नहीं सुनी, जिस वजह से प्रिंसिपल थाके हार कर उसे रखवा देता है। वो लड़की स्नेहा थी, काफी ज्यादा घमंडी लड़की थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था और उसकी ड्रेस जो काफी ज्यादा रिवीलिंग थी, लेकिन वह काफी खूबसूरत दिख रही थी और सब लोग उसे पलट कर देख रहे थे। उसकी ड्रेस ही इतनी छोटी थी, बहुत ही छोटी सी क्रॉप टॉप और मिनी स्कर्ट, उसके बदन पर कपड़े बस नहा के बराबर ही थे और बहुत ही ज्यादा बेकार तरीके से उसने पहना हुआ था। निहाल के बार बार मना करने के बाद भी फिर से निहाल के पीछे आ गई थी। निहाल का चेहरा काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा था, लेकिन जब निहाल की नजरें उसे जगह पर जाती है जहां पर निष्ठा खड़ी थी और वो अपने हाथ से अपने आप को ही बाहों में भरी आंखें बंद किए हुए उसे हवाओं को महसूस कर रही थी, तभी निहाल की नजरें उसके बदन पर जाती है। वह काफी प्यारी लग रही थी, काफी ज्यादा। हाँ, यह एक ही लड़की थी जिसे देखकर निहाल के दिल में घंटियां बजनी लगती थी। उसे देखकर आंखों में सुकून उतर जाता था। तभी कुछ बूंदे पानी की उसके चेहरे पर पड़ती है, जिससे निष्ठा मुस्कुराकर अपनी आंखें खोल देती है। हल्की बारिश शुरू हो गई थी। निहाल मुस्कुराते हुए अपने कदम निष्ठा के पास बढ़ा देता है। सबको इग्नोर कर दिया था, वहीं पीछे खड़ी वह स्नेहा निहाल को बुला रही थी कि बारिश में भीगना उसे पसंद नहीं, उसकी स्क्रीन खराब हो जाएगी। वह जाकर उसी रेस्टोरेंट के नीचे खड़ी हो जाती है। निहाल को तो अभी कुछ और सुनाई ही नहीं दे रहा था, वह अपने कदम निष्ठा के ओर बढ़ा देता है। बारिश धीरे धीरे बढ़ रही थी। निहाल निष्ठा के पास पहुंच गया था, वह सीधे कमर से पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए उसके चेहरे को एकटक देखता है। निष्ठा अपनी आंखें खोलकर उसे देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दे देती है। निहाल मुस्कुराते हुए, तुम भीग क्यों रही हो? अंदर चलो, तुम्हें सर्दी लग जाए। निष्ठा अपना सरना में हिला देती है, लेकिन निहाल उसे भीगने नहीं देता। वह उसे जबरदस्ती गोद में उठाए अंदर ले आता है। वह उसे घूरते हुए, सॉरी जान, बट आज नहीं, तुम कल जितना भीगना चाहती हो भीग लेना। कल मुझे तुम्हारी जरूरत है, अगर तुम्हें सर्दी लग जाएगी तो तुम मेरे वह काम नहीं कर पाओगी, तो प्लीज। निष्ठा आसपास दिखती सब उसे देख रहे थे। यहाँ पर वो रिक्वेस्ट करती है आंखों से ही नीचे उतरने की। निहाल उसे नीचे उतार देता है, लेकिन उसके कमर को अपनी तरफ करके उसके कानों में बोला, अगर तुम मेरे प्यार में आज भीगना चाहती हो तो भीग सकती हो, मैं रोकूंगा नहीं, और मैं तो चाहता हूं कि तुम भीगो। कहकर उसके होठों को उसके कान के पास ले जाता है कि तभी उसे खांसने की आवाज आती है। वह देखी है उसके सब दोस्तों से हाथ बांध घूर रहे थे। निष्ठा उसे दूर होना चाहती थी, लेकिन निहाल को फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सबको देखते हुए बोला, अब तो तुम में से कोई भी सिंगल नहीं है, सो मुझे किसी भी चीज के लिए रोकने का हक किसी में भी नहीं है। सब लोगों उसे ऐसे घूर रहे थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम सब जगह ये सब करना स्टॉप करते। निहाल को फर्क नहीं पड़ रहा था कि निष्ठा चेहरे को देखते हुए, तुमने कुछ नहीं खाया? तो वह अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, आपने मना किया था बाहर कुछ खाने से। तो वह मुस्कुराकर उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए, मेरी गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा समझदार हो गई है, इस खुशी में आज चॉकलेट खा लो। अपनी पॉकेट से चॉकलेट निकालकर उसे देता है। निष्ठा सब लोगों को देखी थी, उसे काफी अजीब लग रहा था, लेकिन निहाल की हरकत से वह भली बाती बाकी थी। तभी सबको एक पतली सी तीखी से आवाज सुनाई दी, यहाँ क्या चल रहा है? ये बहनजी टाइप्स लड़की कौन है यहाँ? सब लोगों की नज़र उसे तरफ जाती है और उसे लड़की को देखकर तो सब लोगों की आंखें ही अब जम जाती है। सब पर नज़र इधर उधर कर लेते हैं, खास करके सब लड़कियां तो अपने लड़कों के चेहरे को देखते हैं। वही सिया को तो यकीन नहीं था यस पर।
वह उसके आंख पर ही हाथ रख देती है। यस उसे हटाने के लिए कहता तो सिया उसके कानों में आकर, तुमने उसे लड़की को एक और बार देखा तो मैं सच में तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी, आंखें बंद करके बैठो। वह लड़की और कोई नहीं स्नेहा थी, लेकिन बारिश हल्की सी हुई थी और स्नेहा थोड़ी भीग गई थी, जिस वजह से उसने जो थोड़े से ही कपड़े पहने थे वह और ज्यादा रिवलिंग हो गए थे। वह काफी ज्यादा खराब दिख रही थी इस वक्त, बहुत ज्यादा बोलकर वह सबके बीच खड़ी होकर निहाल को देखते हुए, निहाल देखो मेरे कपड़े भीग गए हैं, प्लीज आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो सब उसे ऐसे घूर रहे थे और सब निहाल को फिर घूरने लगे, क्योंकि ऐसे हक से वह निहाल से बातें कर रही थी, इतनी हक से तो निष्ठा भी नहीं बोलती। निहाल उसकी बात सुनकर तो एक नज़र उसके चेहरे को घूरता और वह अपने नजरें फेर लेता, वहीं निष्ठा उसे ऐसे घूर रही थी कि म्यूजिक का ही जाएगी। उसकी पकड़ निहाल के हाथों पर मजबूत हो गई जो उसके पेट पर थी, जिसे महसूस करके निहाल उसके कंधे पर अपना चीन रखा हुआ था उसे पर अपने माथा रख देता और अपनी आंखें बंद करके उसके पीठ पर गहरी सांस छोड़ता। उसे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, सो इरिटेटेड। वैसे ही उसे लड़की को बिना देखे निष्ठा के पीठ पर अपना चेहरा छुपाते हुए बोला, मैं तुम्हारा कोई पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं हूं, सो गेट लॉस्ट। उसने सीधे उसे लड़की को उसकी औकात दिखा दी थी। उसकी जवाब सुनकर तो सब लोग एकदम से हंस पड़े, क्योंकि निहाल से तो उन्हें यही एक्सपेक्टेड था। वह लड़की फिर मासूम सी आवाज में, तुम्हारी असिस्टेंट हूं ना, इस फंक्शन में है तो तुम्हारा पस बनता है तुम मेरी हेल्प करो। और मैं बेचारी लड़की यहाँ इससे भीगी हुई कपड़ों में क्या करूंगी, तुम्हें थोड़ी मेरी हेल्प करनी चाहिए प्लीज। उसकी बात सुनकर तो निष्ठा की पकड़ और मजबूत हो रही थी निहाल के हाथों, और उसे भी पता नहीं चल रहा था कि अब उसके नाखून भी निहाल के हाथों में चुभने लगे, जैसे वह सजा दे रही थी निहाल को। क्यों वह लड़की उससे बात क्यों कर रही है, लेकिन निष्ठा की हरकत पर निहाल के चेहरे पर मुस्कान थी जो किसी ने नहीं देखी। निहाल को और उसे लड़की से कुछ नहीं कहना था, शांत लहजे में आयु हैंडल इट। आयु इस पल का कब से इंतजार कर रही थी। वह उसे लड़की के सामने जाकर खड़ी होकर अपनी डेनिम जैकेट को निकालकर उसे देते हुए, लो पहन लो, वैसे भी तुम्हारी यह जो कपड़े जो ना के बराबर ही है। मेरी यह जैकेट तुम्हें खबर तो नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी तुम इतनी मदद मांग रही हो, इतनी गिड़गिड़ा रही हो, तो मैं तुम्हारी मदद कर दे रहा हूं एक लड़की होने के हैसियत से। अगर तुम यहाँ से खुशी खुशी जाना चाहती हो तो जा सकती हो, नहीं तो मुझे तुम्हें धक्का देकर निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यू नो मैं आयु कॉलेज में सब मुझे किस नाम से जानते हैं। मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, कहकर जैकेट को उसके मुंह के ऊपर फेंककर उसे बाहर जाने का इशारा करता, और उसकी यह हरकत से तो सब लोग मुस्कुरा देते। निष्ठा की भी पकड़ निहाल के हाथों पर थोड़ी सी ढीली हो जाती, वो लड़की तो पैर पटक कर वहां से चली जाती। उसके बाद सब लोग जोर जोर से हंसने लगते। यस अच्छे से अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखते हुए फिर निहाल को देखते हुए, तुझे ये नमूनी कहाँ से मिल गई। निहाल अपनी एक भौएं उठाते हुए, क्या तुम्हें वह चाहिए थी, तो वह अपना सर नाम हिलाते हुए, अरे नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था कि तुम्हारे पास ऐसी लड़कियां तो अक्सर आती रहती है, लेकिन ये तो कपड़े तक मांगने लग गई। वो सब फिर वापस बैठ जाते हैं। निहाल ने निष्ठा के कह के सिंपल सा सूप वहीं पर कहकर और मंगवा दिया था, और वह भी बैठ गई। इसके बाद फिर सब लोग हंसने लगे। निहाल फिर से सबको घूरता है, आयु हंसते हुए, तुम्हारा किस्मत बहुत बुरा है, पिछले साल तुझे पूजा के साथ, फिर कॉलेज में तो हर साल तुझे किसी न किसी लड़की के साथ ऐसे ही चिपका दिया जाता था, और फिर हमेशा की तरह आखिर में कोई लड़की तुझे पाने की कोशिश करती है, प्रपोज करती है, सेड्यूस करती है, और तू बेचारा सख्त लौंडा, तुझे तो तेरी ड्रीम गर्ल किसी में भी नहीं दिखती थी। यस हंसते हुए, हाँ इसकी वजह से ही मुझे मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मिल पाए, हमेशा तो सब इसे ही पसंद कर लिया करते थे। इसकी असिस्टेंट जो भी कभी कभी होती थी कितनी ज्यादा खूबसूरत होती थी, और दिस इज सेड्यूस करने के लिए क्या क्या नहीं करती थी। तो उसकी बात खत्म होते हैं उसे एक तेज दर्द महसूस होता है, वह अपने पैर को देखने लगता है और साथ ही साथ अपने बगल में बैठे सिया को, जो उसके पैरों को बुरी तरह मसलते हुए, हो तो तुम्हें सब लड़कियां पसंद थी तो तुम जाओ ना, अभी भी इतना लेट नहीं हुआ है, वह सब लड़कियां होगी ना, तुम आराम से उनका कांटेक्ट डिटेल्स निकालो, उनसे बात करो, तुम अभी भी सिंगल ही हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यस डरते भी सिया का हाथ पकड़कर, मेरी जान में तो बस मजाक कर रहा था, वह लड़कियां तो बस हमेशा निहाल से ही चिपकती थी, और तुम तो जानती हो ना निहाल से सब लड़कियां कैसे चिपकती रहती है। मैं तो बस उसके बारे में बात कर रहा था, नहीं तो मुझे तो कोई लड़की घास तक नहीं डालते, मैं तो बहुत सीधा साधा हूँ। निहाल उसे ऐसे घूर रहा था कि वह अभी उसे मार डालेगा, क्योंकि उसे अपने बगल में काफी ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि उसके बगल में निष्ठा बैठी हुई थी, जिसका चेहरा समय के साथ साथ ही कुछ अजीब हो रहा था, क्योंकि कोई भी गर्लफ्रेंड अपनी बॉयफ्रेंड को दूसरे लड़कियों के साथ इमेजिन करके कैसे रिएक्ट करेगी ये तो सभी जान सकते हैं।
यही हाल निष्ठा का भी था। कुछ कह नहीं रही थी लेकिन उसके चेहरे का रिएक्शन तो निहाल बहुत अच्छे से जान पा रहा था। निष्ठा जो सलाद खा रही थी और उसे सलाद खाते हुए पता ही नहीं चला कि कभी वह मिर्ची खाने लग गई, क्योंकि सच में वह इमेजिन करने लगी थी कि निहाल के पास उससे पहले बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां आती थी। हाँ, निहाल उनके करीब नहीं जाता होगा ये भरोसा उसे था, लेकिन वह लड़कियां निहाल के कितने करीब आ सकती होगी, वह उसे कितना फ्लर्ट करने की कोशिश करती होगी, सेड्यूस करने की कोशिश करती होगी, ये सब सोते हुए ही उसे पता ही नहीं चला कि कब वह मिर्च खाने लगी। साथ ही साथ उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके होंठ भी, क्योंकि जलन हो रही थी। वो निहाल को देख रहा था लेकिन अभी यश को घर रहा था, लेकिन जब उसकी नज़र निष्ठा पर जाती और प्लेट पर जाती है, उसने करीब 5 से 6 मिर्ची खा ही ली थी, क्योंकि उसे प्लेट में बहुत से मिर्ची रखी हुई थी। अगर किसी का जरूरत होगी वह अपने हिसाब से ले सकता है, वही निष्ठा सलाद को छोड़कर मिर्ची खा रही थी। निहाल की नज़र जब उसे पर पड़ती है वह उसके हाथ को पकड़ लेता है, उसे घूरते हुए, क्या कर रही हो निष्ठा, तुम मिर्ची क्यों खा रही हो। निष्ठा अपनी लाल आंखों से निहाल को देखते हैं, उसे अपने मुंह में तेज जलन होता है, खांसने लगती है। निहाल उसे पानी पिलाकर उसके पीठ से हिलाते हुए, तुम पागल हो क्या, तुम मिर्ची क्यों खा रही हो। निष्ठा वहां से उठकर अंदर वॉशरूम की ओर चली जाती है। एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जो उनके कॉलेज का ही पास था, और वह सब उसके ओपन एरिया में खा रहे थे, जिसमें सिर्फ ऊपर से छत था, चारों तरफ ग्रीनरी थी। उसके अचानक से उठकर जाने से निहाल भी उसके पीछे चला जाता है। उसके बाद सब लोग यश उसको घूरने लगते हैं। यश सबको देखते हुए, मैंने क्या किया। ऋषि यश आयु दोनों को घूरते हुए, तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। आर्यु, तुम जानते हो निष्ठा कैसी है, वह छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेती है। और फिर तुम दोनों बैठकर जो जो लड़कियां उसके पीछे पड़ी थी उन सब की बातें बता रहे थे। उसका चेहरा देखा है, अगर कुछ देर और वह सुनती तो शायद वह सारी मिर्ची खा जाती। आयु को एहसास होता है सच में वह भूल गई थी, वह बातों में बता रही थी और उसे नहीं लगा था कि वह ऐसा रिएक्ट करेगी। यश का हाल तो और खराब था, उसे सिया ऐसे घूर रही थी कि सच में अभी मार डालेगी। कृष परेशान होते हुए, क्या वह ठीक होगी, मैं उसके लिए स्वीट्स मंगवा दूं। तो तारा उसे देखते थे, हाँ उसके लिए स्वीट्स मंगवा दीजिए, वैसे भी मुंह धोने से नहीं जाएगा, उसने बहुत मिर्ची खा ली है। वही निष्ठा अंदर वॉशरूम के अंदर चली जाती, वहां पर एक दो लड़कियां थी, लेकिन निष्ठा के पीछे निहाल भी चला गया, जिससे वह लड़कियां सब उसे देखने लगी। निहाल उन लड़कियों को घूरते भी बाहर जाने का इशारा करता है और खुद दरवाजा बंद कर देता है। निष्ठा अपने चेहरे पर पानी छिड़क रही थी। निहाल उसके पीछे जाकर उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ करते हुए उसके चेहरे को देखते हुए गुस्से से, क्या कर रही थी तुम वहां पर, क्या जरूरत थी इतनी मिर्ची खाने की। तो उसकी आवाज तेज थी तो निष्ठा अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। निहाल उसे देखता है, उसका चेहरा लाल हो गया था, खास करके उसके नोज और उसके लिप्स। अपने हाथों से उसके चेहरे में लगी हुई पानी को पूछता है, उसके हाथ जैसे उसके लिप्स पर जाते हैं उनकी मुंह से धीरे से आन निकल जाती है, क्योंकि उसे वहां पर जलन हो रही थी। निहाल उसे घूरते हुए, आई नो यू आर जेलस बट स्टिल, इसे मिर्ची खाने से क्या होगा, और तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, तुम जानती हो मैं तुम्हारे सिवाय कभी किसी और के करीब नहीं गया और ना ही किसी के करीब जाने की मुझको भी इच्छा थी। मुझे बस मेरी ड्रीम गर्ल चाहिए थी और वह मुझे तुम्हें मिली। तुम मेरे लिए वो खास इंसान हो जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता। तुम मेरी चाहत हो, इबादत हो, सुकून हो, राहत हो। तुम क्यों ये सब सोच रही हो, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। तो निष्ठा अपने आंसू भरी आंखें खोलते हुए, नहीं मुझे आप पर पूरा यकीन है, बस मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर अपने सीने की तरफ इशारे करते हुए सुबकतब हुए, बहुत ज्यादा दर्द हुआ मुझे, बहुत ज्यादा। यहाँ फिर उसे कसकर करते हुए, अगर आपको कोई और पसंद आ जाती या मुझसे बेहतर कोई मिल जाती तो आप मेरी कभी नहीं हो पाते ना, और मुझे नहीं पता आपके बिना मैं अपनी लाइफ अभी इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूं, डर लग रहा है अगर आप मुझसे दूर। तो निहाल उसे अपने आप से दूर करके उसके आंसू भरी आंखों को घूरते हुए, आगे कुछ भी करने की कोशिश मत करना निष्ठा, वह अपनी लाल आंखों से देखते हुए, लेकिन सच में अगर अगर आप मुझसे दूर। तो निहाल उसे घूरते हुए उसके गर्दन के पीछे अपना हाथ ले जाकर उसे पर पकड़ मजबूत करते हुए उसके होठों पर एकदम से टूट पड़ता और उसे किस करने लगता, और उसकी की काफी ज्यादा रुड थी कि वह सजा दे रहे हो। वह अपने मुंह से कैसे ये दूर जाने की बात निकाल सकती है। निष्ठा की पकड़ उसके पीठ पर मजबूत हो गई। निहाल बार बार उसके लिप्स को ओपन करने की कोशिश करता, लेकिन निष्ठा नहीं खोल रही थी। निहाल उसके लिप्स को बाइट कर देता, क्योंकि वह अभी थोड़े गुस्से में था, जिस निष्ठा अपने मुंह खोल लेती। निहाल अपने जीभ को उसके मुंह के अंदर इंटर करवा था और उसके मुंह के कोना कोना को एक्सप्लोर करता। उसे भी जलन का एहसास हो रहा था, क्योंकि निष्ठा का मुंह बुरी तरीके से जल रहा था।
लेकिन फिर भी वह उसे इग्नोर करता है। वह उसके जीभ के साथ खेलने लगता है और उससे बस चूमे जा रहा था। आज उन्होंने डीप फ्रेंच किस की थी। हाँ, ये दोनों के लिए नया था, लेकिन फिर भी यह किस जो गुस्से में शुरू हुई थी अभी प्यार से भारी हुई हो गई थी और वह दोनों पैशन के साथ एक दूसरे को किस कर रहे थे। निष्ठा को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन निहाल धीरे धीरे एंजॉय करने लगा। कुछ देर बाद जब निष्ठा कसमसाने लगी, निहाल उसे छोड़ देता है और उसके लाल चेहरे को देखने लगता है। उसके होंठ बुरी तरीके से सूज गए थे, पर हल्का ब्लड भी था, शायद बाइट की वजह से। निहाल की भी सांस भारी थी और उसके भी होंठ हल्के सूज गए थे। निहाल उसके लाल चेहरे को देख चाह रहा था। निष्ठा उसके सीने पर सर रख लेती है। निहाल उसे पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, आइंदा मुझसे कभी दूर जाने की बात मत करना। मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। जिस दिन जाऊंगा तो मान लेना उस दिन मेरी दुनिया में आखिरी दिन है। उसके ये कहते हैं निष्ठा की पकड़ उसके ऊपर मजबूत हो जाती है। वह ये सुनना नहीं चाहती थी। वह बुदबुदा आते हुए बोली, मेरी भी। निहाल ने उसकी बातें सुन ली थी। उसके चेहरे पर बस छोटी सी मुस्कान थी। वह उसे अपने आप से दूर करते हुए उसके दोनों लाल गालों को खींचते हुए बोला, ओ कि अपना फेस क्लीन कर लो। और उसके चेहरे की ओर झुकते हुए, दिस किस इज सो ब्यूटिफुल एंड ऑल्सो टेस्टी एंड स्पाइसी। तो निष्ठा अपने पैर को नीचे कर लेती। निहाल मुस्कुराते हुए, अब चलो बाहर, तुम्हारी वजह से मुझे भी अब तीखा लग रहा है। वो दोनों ही अपना फेस क्लीन कर लेते और बाहर आ जाते। बाहर सबका खाना हो गया था, सब आइसक्रीम खा रहे थे। निहाल निष्ठा के लिए उन्होंने आइसक्रीम मंगवा दी थी। निहाल सब लोगों को घूरता है क्योंकि वह नहीं चाहता निष्ठा आइसक्रीम खाए, उसे सर्दी लग जाएगी। लेकिन निष्ठा को काफी मिर्ची लग रही थी, जिस वजह से उसने उसे 2-3 चम्मच आइसक्रीम खिलाया और खुद भी खा लिया। उन दोनों की हालत देखकर सब लोगों में निष्ठा ही मन मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वह इतना तो जान गए थे इतने देर वह क्या कर रहे होंगे। यस, हमेशा के ही तरह यह अपना बात को ना रोक पाते हुए, वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें आइसक्रीम की जरूरत नहीं थी। तुम एक साथ अंडर थे तो मुझे लगा कि शायद तुम दोनों एक दूसरे को ही आइसक्रीम समझ लिए होंगे। नहीं, और हमेशा की तरह वह इतनी बेवकूफ़ी भरी बात और इतनी नॉर्मली से बोला जैसे सिंपल से ही बात हो। लेकिन उसकी बात सुनकर जहां निष्ठा को खांसी आ गई थी, वहीं निहाल के हाथों की मुठ्ठियां बन गई थी। ये लड़का आज उससे पीट कर रहेगा। हमेशा ही मुंह से गलत बात निकलता है, वह भी गलत टाइम पर। कृष उसे घूरते हुए, तो क्या कह रहा है यश? तो यश उसे देखते हुए, क्या कर रहा हूं? तुम देख तो जरा इन दोनों का चेहरा कैसे हो गया है, और उन दोनों की होंठ ऐसा लग रहा है कि अभी अभी एक दूसरे को पूरी तरीके से खाकर आए होंगे। तो निहाल चिल्लाते हुए, यश कहकर खड़ा होते हुए अपने हाथों में पड़े बाउल को वहीं टेबल पर ऊपर पटकते हुए निष्ठा का हाथ पकड़ते हुए, तू चल हॉस्टल, तुझे वहीं पर बात होगी। वो निष्ठा के हाथ को पकड़कर वह बाहर आ जाता है। निष्ठा क्या करे, वह अपना सर उठाकर किसी को नहीं देख रही थी। निहाल उसे हॉस्टल के बाहर छोड़ते हुए उसके सर से लाकर, ठीक से सोना, मेडिसिन ले लेना, और तुम्हें कमजोरी महसूस हुई फिर से तो वह अपना सरनामा हिला देती। तो निहाल गहरी सांस लेते फिर, ओके तुम प्लीज अपना ध्यान रखना, कल सुबह मैं तुमसे मिलता हूँ। तो वो अपना सर हमें हिला देती। वो सबसे पहले हॉस्टल के अंदर आ जाती, बाकी सब उनसे थोड़े पीछे ही थे क्योंकि निहाल उसे आगे लेकर चला आया था। पहले उसके जाने के बाद सब लोग आकर निहाल के सामने खड़े हो जाते हैं। सबके चेहरे पर चिढ़ाने वाली मुस्कान थी। निहाल सबको घूमते हुए, ऐसे मत घूरो मुझे। और फिर सिया को देखते हुए, अगर मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड का शक्ल विकास दूं तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो सिया हंसते भी नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वह यश को घूरते हुए उसे खींचकर उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, बहुत शौक है ना तुझे मेरे बारे में और लड़कियों के बारे में, और हम दोनों क्या कर रहे थे उसके बारे में जानना का? चल मैं तुझे बहुत अच्छे से समझाता हूँ, कहकर उसके गर्दन पर अपने बाजू रखकर उसे वैसे ही पकड़ के देखते हुए ले जाता है। सब लड़के उसके पीछे चले जाते हैं। सब लड़की हंसते हुए अंदर चली जाती है। आयु निष्ठा को ढूंढते हैं, वह वॉशरूम के अंदर थी। वह हंसते हुए सिया और तारा को देखते हुए, ये लड़की और आज का दिन शर्माने में ही निकाल देगी। तो वह दोनों अपना सर हमें दिला देते हैं और सच में आज का समय ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन निहाल ने यश को बहुत अच्छी सजा दी। पहले तो उसे उसने बहुत मारा, बहुत टॉर्चर के, उसके बाद उसे 100 पुशअप करने के लिए कह दिया। उसके साथ ही उसके ऊपर उसने क्रिश को बैठा दिया। यश बेचारा, यश तो बार बार गिर रहा था और क्रिस बार बार उसे उठाकर पुस्तक करवा रहा था। और ऋषि तो वीडियो बना रहा था, उसे काफी अच्छा लग रहा था और वह वीडियो को अपने ग्रुप में सेंड कर रहा था। रात ऐसे ही निकल जाती है। अगले सुबह 10 बजे सब लोग कॉलेज के गेट के पास खड़े थे। सब निहाल का इंतजार कर रहे थे क्योंकि निहाल उनसे यहीं पर आकर मिलने के लिए कहा था। निष्ठा को पता नहीं आज थोड़ी बेचैनी हो रही थी क्योंकि निहाल ने कल कहा था कि आज निष्ठा कंपटीशन में हिस्सा लेगी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं करना था।
निष्ठा वहीं पर खड़ी थी सबके साथ, तभी निहाल वहां पर आ जाता है। निहाल के पीछे वह लड़की थी जिसे देखकर वो उसके पीछे घूरने लगी। निहाल उसके पास आकर उसके हाथ को पकड़ते, फिर चलो मेरे साथ निष्ठा, मुझे काम है तुम्हारे साथ। तो निष्ठा उसे देखकर आप कहाँ ले जा रहे हैं, मुझे अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन निहाल उसकी बात नहीं मानता। वह उसे अंदर ऑडिटोरियम हॉल के पास ले आता है। वह बहुत बड़ी जगह को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। वहां पर स्टेज लगाया गया था और साथ ही साथ डेकोरेशन बहुत खूबसूरत हो गई थी, क्योंकि आज डांस, सिंगिंग, फैंसी ड्रेस, ऐसे ही कुछ कंपटीशन होने वाले थे। निष्ठा उसे जगह को देखती है, सामने बहुत सी चीज पड़ी हुई थी। उसे देखकर ही उसे घबराहट हो रही थी। उसे लग रहा था अगर निहाल ने उसे कुछ करने के लिए कह दिया, वह स्टेज में कैसे ये सब कर पाएगी। निहाल उसे स्टेज के पीछे वाले डोर से, जो ग्रीन रूम बने हुए थे स्टूडेंट्स के लिए, जो सब डांस कंपटीशन और बाकी सब कंपटीशन के लिए रेडी होने वाले थे, वहीं पर ले जाता है। सब दोस्ती वहीं पर थे। निहार उसे अपने साथ ग्रीन रूम में ले गया। उसके पास उसके सब दोस्त भी थे और वह लड़की मतलब स्नेहा भी थी। निष्ठा को उसे रूम के बीच खड़ा करते हुए निहाल उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, तुम्हें आज गाना गाना है, मैं तुम्हारा नाम सिंगिंग कंपटीशन में डाल दिया है। निष्ठा उसे देखकर अपना सर ना में हिला कि मुझे कोई कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना। निहाल, आपको पता है मुझे ये सब नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं करना, ठीक है। वो चाहने लगी कि निहाल उसके हाथों को पकड़कर उसे अपने और खींचते हुए, निष्ठा तुम्हें करना है, तुम मेरी बात नहीं मानोगी। निष्ठा अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं। निहाल उसके सामने खड़ा होते हुए, प्लीज मेरी बात मानो, तुम्हें बस खड़े होकर गाना ही तो गाना है ना। निष्ठा उसे देखते हुए, मैं गाना नहीं गा सकती, मुझसे नहीं होगा। निहाल उसके हाथों पकड़ते हुए, क्यों नहीं होगा तुमसे। तो निष्ठा उसे देखते हुए अपना सर नाम हिलाते हुए, नहीं मैं नहीं कर सकती, मुझे गाना गाना आता है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक तो इतने सारे लोग और दूसरे बस जब मैं डांस करती हूँ तब तक अपने आप ही गाना गा लेती हूँ, नहीं तो मैं गा नहीं सकती। कुछ नहीं होगा, मुझसे कुछ भी नहीं करना। वो जाकर सोफे पर बैठ जाती है। आयु उसे देखते हुए, निष्ठा तुम एक बार कोशिश तो करो। वह उसे देखकर मन करते हुए, नहीं दी प्लीज, मुझसे नहीं होगा। सब लोग निष्ठा को एक एक बार फोर्स करते हैं। निष्ठा की आंखों में नमी आ गई थी। निहाल सब लोगों को बाहर भेज देता है। निहाल उसे देखते हुए उसके पास आकर उसके पैरों के पास बैठ जाता है, उसकी आंखों की नमी को पोंछते हुए शांत आवाज मैं बोला, मेरी बस ख्वाहिश थी कि तुम एनुअल फंक्शन में कंपटीशन में हिस्सा लो, अपने आप को प्रूव करो। अगर डांस करना चाहती हो तो, अगर तुम्हारी तबीयत तुम्हें ठीक लगी है तो तुम कर सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन प्लीज तुम कुछ तो करो। आज तुम इतनी छोटी छोटी चीजों से डर रही, वही तुम कह रही हो कि तुम आगे जाकर बड़ी जॉब करोगी। अगर तुम कुछ लोगों के सामने अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रही हो, वहां पर जब बहुत बड़े कंपनी के जो लोग होंगे, बहुत बड़े बड़े ओहदे पर बैठे होंगे, उनके सामने तुम अपने आप को प्रसन्न कैसे करोगी। ये तो तुम्हारा नेचुरल टैलेंट है ना, और वह तो तुम्हें सब सिखाना पड़ेगा। मैं तुम्हें बस समझा सकता हूँ, बाकी तुम तो हो ही टॉपर, और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अगर तुम्हारा मन हो तो तुम रेडी हो जाना, नहीं तो मत होना, कहकर वह वहां से उठकर चला जाता है। वह निष्ठा के ऊपर कोई प्रेशर नहीं देना चाहता। निष्ठा चुपचाप बैठ तो जाती है, तो कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन निहाल का उदास चेहरा उसे देखा नहीं जा रहा था, और निहाल का विश्वास, उसकी ख्वाहिश, उसके समझाने की वजह से उसे निहाल की बात मान लेनी चाहिए। वो अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है। उसे ग्रीन रूम में बहुत ड्रेस रखे हुए थे, जो शायद कॉलेज की तरफ से रखवाए गए थे सभी ग्रीन रूम में। निष्ठा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर वो उनमें से एक वाइट खूबसूरत सा लहंगा लेकर पहन लेती है। ऑफ वाइट कलर का था और उसका घेरा बहुत बड़ा था, और उसका ब्लाउज जिसके पीछे से डोरियों से बंधी हुई थी और साथ ही साथ फुल स्लीव थी, काफी प्यारी लग रही थी। निष्ठा उसे ड्रेस में सिल्वर वर्क हुआ था, उसे लहंगे में। निष्ठा वहीं पर बैठी थी कि तभी एक मेकअप आर्टिस्ट अंदर आते हुए बोली, हेलो, आपने कंपटीशन में हिस्सा लिया है। तो निष्ठा डरते हुए अपना सर हमें हिला देती है, तो वह मुस्कुराते हुए, जी मैं आपका मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मुझे मिस्टर निहाल ने भेजा है आपका मेकअप करने के लिए, सबका मेकअप करने के लिए अपॉइंट किया था। इस वजह से वो निष्ठा को भी यही बात कहती है और उसका भी मेकअप करते हैं, उसके लुक और उसके गाने के थीम पर उसका मेकअप करती है। निष्ठा ने धीरे धीरे सब डिसाइड कर लिया था। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, वह मेकअप ले ही रही थी कि तभी दरवाजा खुलता है और अंदर सब लड़कियां आ जाती हैं, मतलब आयुष, सिया, तारा। निष्ठा अपनी आंखों बंद करके बैठी थी, उसकी आंखों में आई मेकअप चल रहा था। आयु जाकर उसके सर सहलाते हुए, आखिर तूने फैसला कर लिया कि तू डांस करेगी। तो निष्ठा मुस्कुरा देती है आयु से समझाते हुए, तूने बहुत अच्छा किया है, और निहाल को अगर पता चलेगा तो वह बहुत ज्यादा खुश होगा, और मैं भी खुश हूं, और हमें भी इतना अच्छा डांस देखने को मिलेगा।
सब काफी खुश हो जाते हैं, तभी बाहर अनाउंसमेंट होती है सिंगिंग कंपटीशन की, जो धीरे धीरे स्टार्ट हो गया और फिर कुछ समय बाद खत्म हो गया और उसका विनर भी अनाउंस हो चुका था। निहाल अपनी बाकी सब कामों को देख रहा था। ऑब्वियसली यूनियन का हेड होने की वजह से उसके पास काफी काम थे, उसके मदद उसके सब दोस्त भी कर रहे थे और उसकी टीम भी काफी हेल्प कर रही थी। निहाल को बार बार निष्ठा की फिक्र हो रही थी, लेकिन वह उसे कुछ नहीं कह सकता था। अभी अगर सच में निष्ठा डांस करती है तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। वह निष्ठा को हमेशा ही अच्छा मुकाम हासिल करते हुए देखना चाहता था। निष्ठा को मेकअप कर दिया गया, उसके बाद वह चली गई, लेकिन सिया, तारा और आयु मिलकर उसे ज्वेलरी पहना देती है। निष्ठान के आंखों में सीनरी सिल्वर लुक किया गया था और मेकअप ही वही उसने डायमंड मेकअप किया हुआ था और साथ कानों में बड़े बड़े झुमके, जो भी हेयर चेनन के साथ उसके बालों को कल किया गया था, मतलब सटेप सटेप टाइप हाफ कल, जिसमें वह काफी प्यारी लग रही थी। उसके बाल बहुत घने लग रहे थे, माथे पर बिच मान करके हल्का हल्का पफ करके बालों को पीछे एक बहुत खूबसूरत से क्लचर लगाया गया था और उसी में ही उसका हेयर चेनन लगा हुआ था। वो काफी प्यारा लुक दे रही थी और वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वही तारा, सिया, आयु उसके डांस में बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। निष्ठा बस उनकी बातें सुन रही थी। वह निहाल का रिएक्शन, उसके चेहरे पर वह खुशी देखना चाहती थी। निष्ठा के लिए डांस करना इतना भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसने पहले भी संगीत में डांस किया था सब लोगों के सामने, लेकिन उसे वक्त बात अलग थी। शादी का माहौल था और उसने सबके साथ डांस किया था और जो बाद में किया था वह निहाल के साथ किया था ऑब्वियसली। लेकिन उससे आज डर लग रहा था। लेकिन निहाल की वह दो चार बातें जो उसको मोटिवेशन देने के लिए काफी थे, जिस वजह से उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, जो होगा देखा जाएगा, ये सोचकर थी उसने यह फैसला किया था, क्योंकि उसके लिए निहाल की खुशी बहुत जरूरी थी। निहाल ने उसके लिए इतना सब कुछ किया, उसकी छोटी सी ख्वाहिश भी नहीं पूरी कर सकती, और वैसे भी निहाल तो बस उसके ही खुशी के लिए उसे यह करने के लिए कह रहा था, वह अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा था। निष्ठा अपनी आंखों की नमी छुपाकर अपने आप को एक नजर मिरर देखती वह काफी प्यारी लग रही थी। निहाल का काम खत्म हो गया था, उससे पता चल चुका था कि निष्ठा सिंगिंग कंपटीशन में नहीं गई, जिससे उसका चेहरा उतर गया था। वह जब वापस स्टेज के पास आते तो उसे वहां पर सब लोग मिल जाते, लेकिन निष्ठा नहीं मिलती। वह थोड़ा परेशान हो गया था। वो आयु को कॉल करके पूछता है तो वो बता देती है कि वह ग्रीन रूम में है। निहाल को लगा कि वह अभी भी बैठकर शायद रो रही होगी या उदास होगी। वह अपने सर को अपनी उंगलियों से सहलाते, फिर मुझे शायद ये करना ही नहीं चाहिए था। अगर उसका मन नहीं है तो वह कंपटीशन में हिस्सा ना ले। निहाल कर रूम की तरफ चला जाता है जिस रूम में उसने निष्ठा को छोड़ा, वही ग्रीन रूम में। वह जैसे ही दरवाजा ओपन करता है उसके साथ की उसके नजरें सामने निष्ठा पर जाती है, जो अपने लहंगा को सही कर रही थी। निहाल की एक पल के लिए सांस थम जाती है। वो छत से उसे दरवाजे को पकड़ लेता है और गहरी सांस लेकर सामने देखता है। क्या सच में वो निष्ठा थी, जो किसी परी से कम नहीं लग रही थी? इस वक्त निहाल उसे नासमझ से देख रही थी। निष्ठा की भी नजर उसे पर जाती, वह अपनी धीमी कदमों से उसके सामने आ जाती है और उसके हाथों को पकड़ते हुए अपने सर नीचे करते हुए, मुझे बहुत डर लग रहा है कहकर अपना सर उसके सीने पर रख लेती है। निहाल अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेता है, क्योंकि निहाल की हालत तो निष्ठा से भी और ज्यादा खराब थी। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि निहाल को लगा वो साक्षात कोई देवी है जो ऊपर से उतर कर आई होगी, क्योंकि वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो अपने हाथों को उसकी कमर पर लपेट देता है और निष्ठा को देख के, क्यों तुम डर क्यों रही हो? डरना तो मुझे चाहिए निष्ठा, ये कहकर भी उसके कंधे पर सर रखता है कि जैसे वह बेहोश हो गया। अचानक ऐसे होने से निष्ठा हड़बड़ा गई, उसे लगा कि सच में निहाल को कुछ हो गया, और वैसे भी वह इस वक्त नर्वस थी। वह उसके हाथ को हिलाते, फिर आप ठीक है ना, क्या हुआ? निहाल उसके कंधे पर गहरी सांस छोड़ते हुए, तुम क्या मुझे मारना चाहती? हर वक्त क्यों इतनी हद से ज्यादा प्यारी लगती हो? मत जाओ कहीं, यहीं पर रुक जाओ, वहां पर सब होंगे, वह तुम्हें देख लेंगे। नहीं, तुम नहीं जाओगी कहीं तो? निष्ठा कंफ्यूज हो जाती है, वह उसे दूर होकर उसे घूरने लगती है। निहाल क्या कह रहा था? निहाल उसके हाथ को पकड़कर, निष्ठा तुम बहुत प्यारी लग रही हो। फिर उसकी आंखों से काजल लेकर उसके कान के पीछे लगाते हुए उसकी माथे को चूमते हुए उसकी नजर उतारने हुए, तुम इतनी प्यारी लग रही हो, मुझे डर है किसी की नजर ना लग जाए तुम्हें। निष्ठा हल्के से मुस्कुरा देती है, लेकिन फिर से अपना सर नीचे करते हुए, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं? निहाल गहरी सांस लेते हुए, मन तो नहीं हो रहा है तुम्हें वहां पर जाने देने का, लेकिन आखिर कंपटीशन है और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम रुको, चलो मेरे साथ कहकर उसे स्टेज के वेक साइड पर ले जाता है, क्योंकि अभी निष्ठा का नाम अनाउंस होने वाला था, क्योंकि बाकी सब लोगों का डांस खत्म हो गया था। सबसे पहले जिसने एक डांस करा था वह एक बहुत खूबसूरत लड़की थी और एक ब्यूटीफुल डांसर। निहाल ने भी उसका डांस देखा था। उसने
मैं हूँ एक शरारा शरारा सॉन्ग में डांस करा था और उसका डांस इतना बोल्ड सेंसियस और इतना ज्यादा अट्रैक्टिव था कि सब लड़के और लड़कियां तो आंखें फाड़े उसकी हॉटनेस को देखे जा रही थी। और उससे टक्कर देने की कोशिश शायद किसी में अभी तक नहीं की थी क्योंकि वह सबसे ज्यादा हटकर थी। लेकिन निहाल अभी बहुत कॉन्फिडेंस ठगा कि निष्ठा जीत जाएगी क्योंकि उसे निष्ठा पर पूरा भरोसा था और निष्ठा जैसा डांस तो उसने कभी भी किसी को करते हुए नहीं देखा। उसके हर एक स्टेप बहुत ज्यादा परफेक्ट होने के साथ साथ वह दिल से डांस करती थी। तभी निहाल के इशारे करने पर एंकर ने निष्ठा का नाम अनाउंस किया, जिसके साथ ही वो ऑडिटोरियम हॉल पहले एकदम से शांत हो गया लेकिन फिर तालियां से गिर गया। निष्ठा ने निहाल के हाथों कसकर पकड़ लिया था, जैसे वह छोड़ना नहीं चाहती थी। वो उसके हाथों को अपने हाथों से छुड़ाकर उसके माथे को वापस से चूमते हुए, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं वहां पर जाकर सामने सबसे पहले वाली चेयर पर तुम्हारे लिए बैठूंगा और तुम्हें ही देखूंगा और तुम्हारी नजर मुझसे हटनी नहीं चाहिए। और तुम ये सोचो कि तुम ये डांस मेरे लिए कर रही हो और किसी के लिए नहीं। निष्ठा उसके हाथों को वापस से पकड़ लेती है। निहाल उसके सर सहलाकर वहां से चला जाता है और जाकर चेयर पर बैठ जाता है। उसका दिल तो जोर जोर से धड़क रहा था। तब चारों तरफ एकदम से अंधेरा हो जाता है और धीरे धीरे एक बहुत बड़ी शकील स्टील पाइप जैसा नीचे आता है। उसमें एक लड़की बैठते हुए नीचे उतरती है। सबकी फोकस वहीं पर थी। वहां पर निष्ठा बैठी हुई थी। निहाल को एक्सपेक्ट नहीं था कि निष्ठा की एंट्री ऐसी होने वाली थी। वह थोड़ा घबरा गया था क्योंकि शायद उसे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। निष्ठा नीचे उतरती है और जैसे ही वह नीचे उतरती तो वह स्टील पाइप भी उससे ऊपर चला जाता है और स्टेज बिल्कुल खाली, बस चारों तरफ की रोशनी निष्ठा पर थी और सबकी नजरें और निष्ठा की पलकें झुकी हुई थी। तभी गाने की ट्यूनिंग खत्म होती है और गाना शुरू होता है। नैनो वाले ने ओ उसके बाएं हाथ जो काजल जैसी उसके आंखों के नीचे थी और उसकी नजर जो निहाल के नजरों पर ही थी। उसने सच में किसी को नहीं देखा। नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनो वाले ने आहा, नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। उसका हर एक स्टेप, उसका हर एक मूव्स, उसका परफेक्ट फिगर को इतनी ज्यादा खूबसूरत सी वो डांस कर रही थी। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि सब लोग जान पा रहे थे कि वह खुद गा रही थी क्योंकि निहाल ने पहले ही ये करवा दिया था क्योंकि निष्ठा खुद उसे गाने को गाकर डांस करना चाहती थी। सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। पग पग डोलू रे हो, पग पग डोलू रे, डगमग सी मैं चलती हूँ, जगमग लौ सी जलती, तेरे नैनों की कैसी मदिरा, थर थर कापू रे, तेरे तीर से झिपती, चंदन के नाक सी लिपटी, मैं बेहोश तू नशा, ऐसी मोह की दशा, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। निहाल को लग रहा था कि वह वही सीट पर ही हो बेहोश जाएगा क्योंकि निष्ठा की नज़र उसे पर ही थी और उसे पर से हट ही नहीं रही थी, जिससे निहाल का दिल जोर जोर से धड़कता हुआ और बाहर आता हुआ उसे महसूस हो रहा था। उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया और निष्ठा की खूबसूरत को और उसके अदाओं को सहने लगा जो उसे हो नहीं रहा था। नैनो वाले ने आहा, नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। ऐसे ही निष्ठा के डांस और उसका सॉन्ग दोनों ही खत्म हो गया, जिसके साथ वह तो घूमकर नीचे बैठ गई और अपनी पलकें नीचे कर लेती है और उसके ऊपर एक खूबसूरत सी चुनरी जाकर पड़ गई जो व्हाइट कलर की थी। लेकिन और अभी भी सब लोग दिल थाम मैं उसे देख रहे थे। तभी बहुत से सिटीज बचने की आवाज आई, जिसके साथ ही चारों तरफ क्लैपिंग हुई। निष्ठा के डांस स्टेप्स बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और साथ ही साथ रोमांटिक बहुत ज्यादा खूबसूरत एक्सप्रेशन था। चारों तरफ बस निष्ठा वहां से चली गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह जैसे ही स्टेज के पीछे कहीं उसे वहां पर निहार खड़ा मिल जाता है, वह बिना कुछ सोच सीधी उसके सीने से लग जाती है और अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। उसका दिल बहुत तेज से धड़क रहा था, जो निहाल भी महसूस कर पा रहा था। उसने उसे बाहों में भरकर उसके पीठ को सहलाते हुए उसे शांत करने के लिए बोला, कितना घबरा रही हो, सब कुछ सही तो हो गया। उनके सब दोस्त भी वहां पर आ जाते हैं आयुष सिटी मारते हुए। फिर बोली, आज तो तूने सबको घायल कर दिया। हाँ, शुरुआत तो तूने निहाल से ही की होगी। सब लोग भी मान रहे थे कि आज निष्ठा का डांस सबसे अलग सबसे खूबसूरत था। यश बोला, अरे डांस बहुत खूबसूरत है, बहुत ही, और मुझे तो बहुत पसंद आया। और आई नो विनर तो निष्ठा योगी। वह उसे लड़की ने भी बहुत अच्छा डांस किया जो ट्रांसफर स्टूडेंट है, शायद निष्ठा की ईयर की है। लेकिन फिर भी निष्ठा के सामने तो वह कुछ भी नहीं है। तभी कुछ देर में ही अनाउंस हुआ, जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उन्हें स्टेज पर बुलाया गया। निष्ठा भी सबके साथ स्टेज पर चली गई।
किरण वही लड़की थी जो ट्रांसफर स्टूडेंट थी, निष्ठा की कंपीटिटर थी क्योंकि उसने सबसे अच्छा डांस किया था बाकी स्टूडेंट से। जजेस जो सामने बैठे हुए थे, प्रिंसिपल्स और ट्रस्टीज भी वहां पर ऋषि और तारा के बड़े पापा भी थे। कुछ देर डिस्कस करने के बाद उन्होंने अपना फैसला सुनाया कि यह एक टाई है क्योंकि जहां किरण जिसका डांस बोल्ड और काफी हॉट था, वही निष्ठा जिसका डांस एक्सप्रेशन से भरा हुआ था, काफी ज्यादा रोमांटिक था और स्टेप्स भी परफेक्ट थे। लेकिन फिर भी वह यह फैसला नहीं कर पा रही थी उन दोनों में से बेस्ट कौन है, जिस वजह से उन दोनों को एक सॉन्ग पर डांस करना होगा। इसके बाद उनके परफॉर्मेंस को देखकर वह डिसाइड करेंगे कि विनर कौन हो सकता है, जिस वजह से फिर से कंपटीशन होगा उन दोनों के। उनकी बात सुनकर तो निष्ठा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे फिर से स्टेज के सामने जाने से डर लग रहा था। वहीं उसके साइड में खड़ी किरण, वह उसे देखते हुए, निष्ठा वैसे तो तुम्हें पहले ही हार मान जाना चाहिए क्योंकि तुम मुझसे जीत नहीं पाओगी और मेरी जैसी बोल्ड डांस तो कभी नहीं कर पाओगे, सो अगर अभी भी मेरे साथ compete करना चाहती हो तो हारने के लिए तैयार हो। जो कहकर वह मुस्कुराते हुए चली जाती है। निष्ठा उसकी बात को समझ नहीं पाए, बोल्ड डांस कैसे आएगा क्योंकि डांस का सॉन्ग तो अभी तक फाइनल नहीं हुआ और सॉन्ग के हिसाब से तो उनका डांस बोल्ड होगा या कुछ और होगा, पता चलेगा ना। कुछ देर बाद ही उन लोगों का उनका सॉन्ग पता चला, जिसके साथ ही निष्ठा को उसकी कॉस्ट्यूम भी मिल गए और निष्ठा परेशानी से अपने सर खुजा रही थी। वो अपने आप को देखती और उसे कपड़े को देखती, वह कुछ समझ नहीं पा रही थी क्योंकि सच में उसे लड़की के खाने के मुताबिक बोल्ड सॉन्ग है चूज हुआ था। निष्ठा कभी ऐसे सॉन्ग पर डांस नहीं की थी, लेकिन अभी उसकी हालत खराब हो गई थी। वह क्या करे, उसके सामने बहुत खूबसूरत सा क्रॉप टॉप था जो बहुत ही शॉर्ट था, इसका नेक काफी डीप था और काफी रिवीलिंग टाइप्स था, और एक स्कर्ट जो एक तरफ से लॉन्ग थी और दूसरी तरफ से इतनी शार्ट की उसकी थाई तक दिख रही थी, लॉन्ग इतनी कि उसके घुटनों को भी दिख रही थी। निष्ठा उसे ड्रेस को देखते और अपने आप को, वह कभी भी ऐसी ड्रेस नहीं पहनेंगी। निष्ठा रोने जैसा चेहरा बनाकर सोफे के ऊपर बैठते हुए, मुझे डांस नहीं करना, उसे ही जीता दो, मुझे नहीं जितना। उसके सामने आयु, तारा, सिया खड़ी थी। वह तीनों से रेडी होने में हेल्प करने आई थी, लेकिन निष्ठा की हरकत देखकर वह अपने सर पर हाथ रख लेती है। लेकिन हाँ, कपड़ों से वह भी सहमत नहीं थी क्योंकि उन्हें पता था निष्ठा ऐसे कपड़े तो नहीं पहनती और इतने सारे लोगों के सामने वह कभी भी पहन नहीं पाएगी, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है और डांस वह कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो सकती। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। वह तीनों परेशान थी क्योंकि निष्ठा उनकी बात तो नहीं सुनेगी, यह वह अच्छे से जानते थे। तो आखिरकार फिर से उन्होंने निहाल का सहारा लिया और निहाल आता है। वह भी कपड़े को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वह नहीं चाहता निष्ठा ये ड्रेस पहने। वो निष्ठा के पास जाता है। निष्ठा उसके हाथों को पकड़ते हुए परेशान होते हुए, प्लीज मुझे यह नहीं पहनना, मुझे नहीं डांस करना और प्लीज आप ना उसे ही विनर अनाउंस कर दीजिए, इतना बोल्ड डांस और ऐसे कॉस्ट्यूम मुझसे नहीं होगा। निहाल उसके सर सहला कर उसके करीब बैठते हुए समझता है कि फिक्र ना करें निहाल, डांस सॉन्ग का तो अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वह फाइनल हो चुका है, लेकिन कॉस्ट्यूम में उसकी हेल्प कर सकता है। उसने कुछ कॉस्ट्यूम मंगवाए और निष्ठा को पहनने के लिए दे क्योंकि वो ड्रेस तो कहीं से भी निहाल नहीं पहनने दे सकता। निष्ठा ने सम टॉप कैरी किया जिसमें वह बहुत ज्यादा ही सेक्सी लग रही थी, बट स्टील और कोई ऑप्शन नहीं था और वो ठीक ही था। और फिर निष्ठा को ऐसा स्कर्ट करने दिया जो उसके घुटनों तक आता है, लेकिन उसे स्कर्ट के ऊपर एक लॉन्ग स्कर्ट थी जो ब्लैक कलर की नेट की थी और जो उसके पैर तक आ रही थी। हम लुक अभी भी बोल्ड था, लेकिन फिर भी इतना नहीं था जिससे अनकंफर्टेबल हो जाए। वह अपने आप को मिरर में देखती। तारा, सिया ने उसका मेकअप कर दिया था, स्मोकी आइज, कानों में ब्लैक कलर की खूबसूरत ईयरिंग, बाल को उसने वैसे ही खुला छोड़ा हुआ था। वह अच्छी लग रही थी और कमर में पतली सी चेन लगी हुई थी, वह काफी प्यारी लग रही थी। टाइम नहीं था जिस वजह से जल्दी जल्दी से वह निहाल से भी नहीं मिल पाई क्योंकि बाकी कंपटीशन होने वाले थे और अब तक दोपहर से भी ज्यादा हो गया था, जिस वजह से जल्दी से उन दोनों को स्टेज पर बुलाया गया। निहाल सामने ही बैठे हुए था क्योंकि उठ के जाने का मौका ही नहीं मिला, उससे पहले ही निष्ठा आ गई। निहाल जब निष्ठा को देखा इस बार फिर से उसका हाल वही था, इसमें वह काफी ज्यादा सेडक्टिव लग रही थी। उसका ड्रेस बिल्कुल भी किरण जैसा नहीं था क्योंकि किरण एक बहुत छोटा सा क्रॉप टॉप उसके साथ छोटा सा स्कर्ट पहना हुआ था, वह काफी ज्यादा हॉट लग रही थी। लेकिन निष्ठा अपने आप को जितना कवर कर सकती थी कर किया और साथ ही साथ वह भी हॉट लग रही थी। उसका कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसका फिगर का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा था कि वह चूड़ीदार कुर्ती तक में अच्छी लगती ही थी और ये तो बोल्ड आउटफिट था जिसमें वह अच्छी लगेगी ही लगेगी। तभी एकदम से लाइट धीमी हो गई और दोनों के ही ऊपर फॉक्स लाइट पड़ता है, चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा हो गया था। गाना शुरू हुआ।
निष्ठा को अपनी कानों में कुछ शब्द सुनाई दी, तुम अपने लिए डांस कर रही हो, मेरे लिए कर रही हो, किसी और के लिए नहीं, सो किसी और को नहीं देखना है। और जैसा मन हो वैसा करो, बहुत ज्यादा बोल्ड डांस करने की जरूरत नहीं है, बस अपने दिल से करो। उसके बाद याद आते ही निष्ठा के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। है मेरी कसम तुझको सनम, दूर कहीं ना जा, ये दूरी कहती है, पास मेरे आ जा रे। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डांस इतना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बिगनम बहुत अच्छी थी, दोनों ही बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात थी कि निष्ठा का बोल्ड डांस देखकर निहाल, जो अपने हाथों को टिकाकर अपने गालों पर थाम कर देख रहा था, उसके हाथ एकदम से खस जाते हैं। वह बहुत ज्यादा बोल्ड डांस कर रही थी, उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी, जैसे उसे गाने को महसूस कर रही। उसने आसपास किसी को भी नहीं देखा, उसे निहाल तक को भी नहीं देखा। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाए इस चाहत की बारिश में। मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूं इसी ख्वाहिश में। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो, ना कोई भी रहे इस घर में। उससे बहुत से स्टंट टाइप्स डांस किए हैं, जिससे वह काफी ज्यादा खूबसूरत और बोल्ड लग रहे थे और काफी अच्छा लग रहा था उसका डांस। वही किरण का डांस भी बहुत अच्छा था, लेकिन निष्ठा की डांस की आगे ऑब्वियसली फीका था। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। आजा रे आ रे, लबई ले ही ये लबई ले ही ये तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें। एक बार ए दीवाने झूठा ही सही प्यार तो कर, मैं भूली नहीं हंसी मुलाकातें। बेचैन करके मुझको, मुझसे यूं ना फेर नजर, रूठेगा ना मुझसे मेरे साथिया ये वादा कर, तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरा मेरे दिलबर। जरा जरा बहकता है, महकता है। निहाल को बहुत ज्यादा जलन हो रहा था, उसका मन हो रहा था वह जाकर अभी इस डांस को रोक ही दे, क्योंकि बहुत ज्यादा बोल्ड हो गया था उसका डांस। और इतना ज्यादा मदहोश डांस देखकर और कोई बेहकता न बेहकता, निहाल तो बहक चुका था। उसका बस चलता है तो वो अभी निष्ठा को अपनी बाहों में भर ले और उससे प्यार करे, बहुत कुछ करे, बट स्टिल अपने अरमानों को अपने अंदर ही दबा कर रखा था। उसे अब से हिन नहीं हो रहा था। आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। है मेरी कसम तुझको सनम, दूर कहीं ना जा, ये दूरी कहती है, पास मेरे आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे। और आखिर में एक बहुत अच्छा स्टेप के साथ दोनों का ही डांस खत्म हुआ। विनर को अनाउंस करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि लोगों का शोर में नाम सुनाई दे रहा था। लोग तो इतना ज्यादा निष्ठा के डांस को पसंद कर रहे थे कि उन्स मोर तक कह रहे थे, क्योंकि डांस वह भी फील कर रहे थे। डांस खत्म होने के बाद निष्ठा स्टेज के पीछे आ गई, वहां पर उसे फिर से निहाली मिल गया। निहाल उसको गले लगाते हुए बोला, यू किल्ड बेबी, वो तुमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, मैं तो खो ही गया तुम्हें देखकर। तुम कभी मेरे लिए भी इतना अच्छा डांस कर लिया करो, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा बोल्ड डांस कर सकती हो। निष्ठा शर्मा के अपनी पलकें झुका लेती है। अब निहाल उसकी लाल चेहरे को देखा है, जो हद से ज्यादा प्यारा लग रहा था। वो उसके चेहरे की ओर झुकता कि उसे फिर खांसने की आवाज में सुनाई देने लगी। वह अपने आसपास देखा था है, उसके सारे दोस्त उन लोगों को ही घर कर खड़े थे। निहाल उन लोगों को घूरते हुए, तुम्हें कोई और काम नहीं है, हमेशा हम दोनों के पास ही मडराते क्यों रहते हो, हमें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, सो गेट लॉस्ट। तभी कृषि उसे घूरते, हमें कोई शौक नहीं है, बट मुझे मेरी बहन की फिक्र है, तो उसे चेंजिंग ग्रुप में ले जा, वो ऐसे अनकंफर्टेबल हो सकती है। हाँ सच में निष्ठा को बहुत अजीब लग तो रहा था। निहाल क्रिश को घूरते हुए, ओ प्रोटेक्टिव भाइयों के आसपास भी लोग हैं, वह उसे लेकर ग्रीन रूम में चला जाता। उसके बाद सब किरण को गुस्से से तन तैनात हुए अपने चेंजिंग रूम में जाते हुए देखते हैं, जिसे देखकर सब लोग हंस देते हैं, क्योंकि किरण के चेहरे पर ही घमंड दिख रहा था। कॉन्फिडेंस अच्छा है, बट ओवर कॉन्फिडेंस किसी के लिए भी अच्छा नहीं था, और आज वह इस चीज तो अच्छे से सीख गई थी। वह अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती, पर दीवार पर अपने मुख का मारते हुए, बिल्कुल सही नहीं किया निष्ठा तुमने, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे से डांस कर पाओगे, मुझे लगा कि तुम जैसी छुई मुई लड़की कैसे बोल्ड डांस कर सकती है, इस वजह से ही मैंने सॉन्ग अपनी पसंद से कहकर चेंज करवाया था, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। फिर मुस्कुराते, फिर नहीं, तुम तो यहीं पर हो, अभी तुमसे मुलाकात और फाइट तो होती ही रहेगी।
वहीं दूसरी तरफ निहाल उसे अंदर ले जाता है, दरवाजा बंद करके। जैसे ही निष्ठा को देखा है कि निष्ठा का साथ चक्रा था जिस वजह से वो गिरने ही वाली थी कि निहाल उसे थाम लेता है। वो उसे अच्छे से सोफे पर बैठाते हुए उसे जल्दी से पानी पिलाकर उसके सर से हिलाकर, निष्ठा तुम ठीक हो ना, क्या हुआ, तुम्हें कमजोरी महसूस हो रही है, हम डॉक्टर के पास चले। उसके हाथों को पकड़कर अपनी धीमी कमजोर आवाज में, मैं ठीक हूँ, बस मुझे चक्कर आ रहे हैं। निहाल उसे पानी पिलाता है। निष्ठा पूरे पानी खत्म कर लेती है। निहाल उसे घूरते हुए, सच सच बताओ तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? तो निष्ठा अपना सर नीचे कर लेती है। निहाल उसे गुस्से से घूरते हुए, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है निष्ठा, तुम्हें पता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारा मेडिसिन भी चल रहा है, लेकिन तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया अब तक, और उसमें दो दो बार डांस किया, उसमें कितनी एनर्जी तुम्हारी गई होगी, और तुम में चक्कर नहीं आएंगे तो क्या मुझे आएंगे? उसकी बात सुनकर बेचारी निष्ठा अपनी आंखें बंद कर लेती है। निहाल के थोड़े से चिल्लाने पर वह रोने लग गई थी। निहाल अपनी गुस्से को शांत करते हुए बैठकर गहरी सांस लेकर उसके माथे पर सहलाते हुए, ओके, इतनी से बात पर रोने मत लग जाओ। तो निष्ठा अपने आंसू पूछकर उसे देख के मुंह बनाते हुए, मुंह फुलाते हुए बोली, आप मुझे डांट क्यों रहे हैं, मेरी कोई गलती नहीं है। निहाल उसे देख के, तुमने जो खाना नहीं खाया ये कितनी बड़ी बात है, तुम्हारी तबीयत। निष्ठा चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। निहाल उसको ऐसे घूरता है कि यह किसी छोटी से 5 साल के बच्चे जैसे रूठ गई है। निहाल जाकर फोन करके उसके लिए खाना मंगवाता है और कुछ देर में आ ही जाता है। निष्ठा गुस्से से फ्रेश होने के लिए चली जाती है। उसके लिए खाना मंगवा दिया था लेकिन निष्ठा नहीं खाती। वो बाहर की ओर जाने लगी। निहाल उसे रोकता है लेकिन वह नहीं सुनती। निहाल दरवाजे के सामने खड़ा होकर एकदम से गोद में उठाकर आकर बैठ जाता है, उसे सोफे पर लाकर बैठा देता है। निहाल उसे घूरकर, तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? निष्ठा अपने चेहरे दूसरे तरफ करते हुए, मुझे नहीं खाना खाना है, आप जाकर किसी और को खाना खिलाए। तो निहाल उसकी बात सुन के अपनी आंखें छोटी करके घूरते हुए, इसका मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहती हो? निष्ठा अपना फोन निहाल को दिखाती है। निहाल की आंखें सर्द हो जाती है और उसकी नज़र निश्चय के चेहरे पर पड़ती है। निष्ठा के फोन में उसे किसी ने एक वीडियो भेजा था, इसमें निहाल एक लड़की को पानी पिला रहा था और वह लड़की निहाल को खिला रही थी। निहाल को याद आता है वीडियो तब की थी जब स्नेहा के साथ कुछ काम कर रही थी, जिस वजह से उसके हाथ बहुत सारे ग्लू लगा हुआ था, क्योंकि वो किस चीज को स्टिक करने की कोशिश कर रही थी और उसे खांसी आती है की वजह से कोई और नहीं था, इसलिए निहाल ने उसे पानी पिलाया था। वह बस उसकी हेल्प कर रहा था और खाने का वह तो गलती से हुआ था क्योंकि निहाल काम में बिजी था, उसे ध्यान नहीं था और उसे भूख लगी थी, जिस वजह से उसने नहीं देखा उसे बिस्किट किसने खिलाए हैं। लेकिन उसने बाद में जब देखा तो गुस्से से उसे बहुत डांटा था। लेकिन इन सब की वीडियो किसने बनाई थी और उसकी हिम्मत कैसे हुई निष्ठा को यह वीडियो भेजने की भी? निहाल बहुत ज्यादा गुस्से में था। निहाल इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसे कहीं से भी नहीं लगा कि यह किसने वीडियो बनाया है, और वैसे भी वह इन दिनों बहुत ज्यादा बिजी था काम के लिए, और वह निष्ठा को मनाने के लिए भी बहुत ज्यादा परेशान था डांस के लिए, और ये सब यही में हुआ था। निहाल निष्ठा को देखा है, ये ग्रुप में किसी ने भेजा था जो उनका कॉलेज ग्रुप था, जिसे देखकर निहाल की आंखें गुस्से से भर जाती है। वो निष्ठा को देखा है जो उससे दूर जाने की कोशिश कर रही है। वो उसे देख के, देखी मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, फिर तुम मेरी बात सुनो। तो निष्ठा उसे देखते हैं, मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे हॉस्टल जाना है। निहाल कैसे समझाए निष्ठा को, और किस्मत से तभी उसके पास प्रिंसिपल की कॉल आ जाता है। वो जैसे ही फोन देखकर उठाने के बारे में सोचता है कि निष्ठा दरवाजा खोलकर चली जाती है। वह छत से फोन उठाकर, मैं बाद में कॉल करता हूं कहकर कट कर देता है। प्रिंसिपल फोन को ऐसे देख रहा था कि क्या सच में मैं प्रिंसिपल हूं, क्योंकि उनके कॉल कट करने की हिम्मत किसी भी स्टाफ में नहीं थे, ना ही किसी स्टूडेंट। लेकिन उन्होंने खुद निहाल को कॉल किया और उसने उनका कॉल ऐसे कट कर दिया कि जैसे उसे फर्क नहीं पड़ता। वह निष्ठा के पीछे चला जाता है। बाहर उसे अपने सारे दोस्त मिल जाते हैं, वह सब निष्ठा को ऐसे बाहर जाते हुए देखते हैं तो कुछ समझ नहीं पाते, निष्ठा की पीछे ले जाते हैं। उन्हें निहाल भी मिलता है। निहाल उनके पास आकर परेशान होते हुए, निष्ठा कहाँ है? तो सब कहते हैं कि वह आगे जा रही है। निहाल गुस्से से, ये लड़की आयु उसे घूरते हुए, हुआ क्या है कि इतनी गुस्से में क्यों लग रही है, रो भी रही है, तूने क्या किया? निहाल गुस्से से, कुछ भी नहीं किया मैंने, किसी ने फालतू वीडियो डाल दी, जिसे देखकर ये तो वह आगे कुछ नहीं कहता, आगे भागते हुए चला जाता है। उसने उसका तबीयत का ध्यान रखते हुए, खाने का ख्याल रखते हुए उसके खाने का सामान अपने साथ ही लेकर गया, क्योंकि निष्ठा के लिए खाना खाना बहुत जरूरी है, उसके अंदर अभी भी कमजोरी है।
निष्ठा को हल्का हल्का चक्कर आ रहा था, लेकिन उसे इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। वो भागते हुए बुरी तरीके से किसी से टकरा जाती है, लेकिन वो इंसान उसे थाम लेता है। वह देखा वो देव था। देव जब उसके आंखों को देख लेता है जो आंसुओं से भरी हुई थी और उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था, वह उसे अपने आप से दूर करके खड़ा होता है। देव परेशान होते हुए उसके हाथ को पकड़कर, तुम रो क्यों रही हो? निष्ठा उससे अपना हाथ छुड़ाकर आगे चली गई। उसके पीछे निहाल भागते हुए देव से टकरा जाता है, लेकिन देव उसे भी संभालता है। देव उसे देखकर, क्या हुआ निहाल? तो निहाल उसे निष्ठा कहाँ है पूछता है और देव बता देता है कि आगे। जिस वजह से उसके पीछे चला जाता है। निहाल को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसने लोगों को पता करने के लिए कह दिया था कि उसे वीडियो को किसने ग्रुप में सेंड किया, मुझे वह चाहिए। वही हॉस्टल में निष्ठा अपने रूम में बंद होकर बैठी थी। निहाल दरवाजा बार बार पिटता है, लेकिन निष्ठा दरवाजा नहीं खोलती। निहाल गुस्से से, अगर तुमने इस बार दरवाजा नहीं खोला तो मैं सीधे छत पर चला जाऊंगा कूदने के लिए, ओके? और तुम जानती हो मैं ये कर सकता हूँ। निहाल गुस्से से तेज पंच इस दरवाजा को मारता कि निष्ठा झट से दरवाजा खोल देता। उसे पता था कि निहाल कुछ भी कर सकता है, जिस वजह से वह थोड़ी डर गई थी। उसके सामने निष्ठा खड़ी थी। निहालों से घूरते हुए अंदर आता है और दरवाजा बंद करके उसे दरवाजे से सटाते हुए जाकर उसके करीब उसे कमर से थामकर, तुम भरोसा नहीं करती? तुम अच्छे से जानती हो कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, फिर भी तुम किसी फालतू वीडियो को देखकर ऐसा रिएक्ट कर रही हो। निष्ठा तुम ऐसी रिएक्ट तो नहीं करती थी, और इतनी सी बात पर तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? ये कहती ही निष्ठा चुप हो जाती है। निहाल के सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन हाँ, बात इतनी बड़ी नहीं थी। बट स्टिल ऐसे ग्रुप में वीडियो पोस्ट करना, प्रसाद सब जगह इस वीडियो कैलकुलेट हो जाना निष्ठा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। निहाल उसके सर को सहलाकर, काम डाउन, कोई बात नहीं है। और तुम्हें परेशानी किस बात से हो रही है? अगर तुम कहो तो मैं उसे स्नेहा को कॉलेज से किया इस शहर से गायब करवा दूं, और वीडियो उसे तो वैसे भी मैंने डिलीट करवा दिया है, और जिसने ये करा है उसको तो मैं सजा दिलाता रहूंगा। और तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ, तुम जो कहोगी मैं करूंगा, लेकिन मुझसे नाराज मत होना। तुमसे बात किए बगैर, मैं देखे बगैर नहीं रह पाऊंगा, मर जाऊंगा सच में। निष्ठा इतना नाराज मत होना। उसके ये कहते हैं निष्ठा रोने ही लगे गई। अब लड़की आज तो पूरा टंकी का पानी खत्म कर देगी। उसकी रोना तो उसका बनती नहीं हो रहा था। थकहार कर जब निहाल उसका सोना बंद नहीं कर पाया तो उसे जबरदस्ती गोद में उठाकर बेड पर ले आया। उसे बेड पर पटक कर उसके ऊपर आते हुए उसके ऊपर आ जाता है और जबरदस्ती उसके हाथों को पकड़कर उसके उसके सिरहाने के ऊपर अपने एक हाथ से पकड़ते हुए उसके होठों पर अपना होंठ रख देता है। निष्ठा अपनी आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी, लेकिन निहाल उसके होंठ पर अपना होंठ रखता। निष्ठा अपनी आंखें बंद कर लेती और निहाल से पूरे पैशन के साथ किस करता, और उनकी किस कब फ्रेंच किस में तब्दील हो गई उन्हें भी पता नहीं चला। दोनों की सांस काफी तेज होती और निहाल बेतहासा उसके लिप्स को बाइट और सक किए जा रहा था। कुछ देर बाद जब निष्ठा शांत हो गई तो निहाल उससे पलटकर अपने ऊपर करके उसके चेहरे के अपने चेहरे के करीब रखकर उसके गालों पर रब करते हुए, हो गया तुम्हारा गुस्सा खत्म? नहीं तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं जिससे तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाए, चाहे मेरी इज्जत ही ना लूट जाए, कहकर उसके गर्दन पर अपनी उंगली चलाने लगा। निष्ठा उसे देखकर अपना चेहरा फिर से दूसरे तरफ कर लेती है। निहाल गहरी सांस लेकर उसके दोनों चेहरे को अपनी आंखों के सामने करते हुए, निष्ठा तुम मेरी बात तो सुनो। तुम जो सजा देना चाहो दे सकती हो, लेकिन मुझसे नाराज मत रहो। तुम्हारी नाराजगी मुझे बर्दाश्त नहीं है। और तुम इतनी सी बात पर नाराज हो गई? निष्ठा उसे घूर के देखते हुए, इतनी सी बात है, अगर किसी ने मुझे खिलाया होता है या मैंने किसी को तो खिलाया होता तो। निहाल उसे घूरते हुए, क्या कह रही हो तुम तो? निष्ठा वो मुंह बनाते हुए, मुझे कुछ भी नहीं कहना। निष्ठा उसके ऊपर से उठने लगी। निहाल वापस उसे अपनी ओर खींचते हैं। ओके सॉरी, मैं कभी किसी को नहीं खिलाऊंगा तुम्हारे सिवाय किसी को भी नहीं। वह मर भी जाए तो भी उसे पानी नहीं दूंगा, और मैं खुद तो किसी के भी हाथों से नहीं खाऊंगा, किसी से भी नहीं, खास करके किसी लड़की से तो बिल्कुल भी नहीं। पक्का वाला प्रॉमिस? ओके। निष्ठा उसे मासूमियत से देखते फिर बोली, पर आप अपनी माँ के हाथ से तो खा सकते हैं और हमारे दोस्त। निहाल उसे घूरते हुए फिर बोला, ये सब तो बात का है, लेकिन कंपलसरी तो तुम हो ना, तो तुम मुझे खिला दोगी? निष्ठा मुस्कुराकर अपना सर हमें हिला देती है। निहाल मुस्कुराकर उसके गालों को चूम कर उसे बैठा देता है और उसके पास खुद बैठ जाता और उसे अपने हाथों से खाना खिला है। निष्ठा का गुस्सा कम हो गया था निहाल के प्रॉमिस करने पर कि वह कभी किसी के हाथों से नहीं खाएंगे और किसी को नहीं खिलाएगा।
वो निष्ठा खाना खिलाते हुए अपने मन में ही सोचता है, सच में गर्लफ्रेंड कितना ज्यादा टेंशन देती है। उसे आज पता चला जब वह सिंगल था उसे इन सब से फर्क नहीं पड़ता था, ना ही उनकी ग्रुप में किसी ने इससे ज्यादा चिढ़ा था, क्योंकि निहाल हमेशा अपनी ड्रीम गर्ल की तलाश में था। लेकिन जब आज उसे अपनी ड्रीम गर्ल मिल गई है तो उसे ही समझाता फिर रहा है, लेकिन फिर उसे अपनी लाइफ में अपनी सारी जिंदगी में यही तो चाहिए और वह इसे समझाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। शनिष्ठा मेडिसिन खाकर उसके ही सीने पर सर रखकर सो गई। आज उसने निष्ठा की बहुत अलग रूप देखा था, वो बहुत खुश था। दिन पर दिन उसे निष्ठा के हरकत से मोहब्बत हो रही थी, उसे घबराहट हो रही थी, डर लग रहा था कि सच में उसकी जिंदगी में इतनी खुशियां हैं, लेकिन उसे बेचैनी हो रही थी। निहाल के दिल में वही डर बैठा था, निष्ठा की तबीयत, और जो उसके दिल को हर रोज डराता था। ऐसे ही आज का दिन निकल गया। निहाल कल की कामों में बिजी था, कल किसी ने भी किसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लाया था। कल सुबह वापस से सब कॉलेज चले गए और ऐसी कंपटीशन खत्म कर लिए। और ऐसे ही 2 दिन बीत गए और बाकी जो कुछ कंपटीशन थे और छोटा मोटा कुछ भी जॉग्स से सब कुछ खत्म हो गए। अब सब एक्साइट थे एनुअल फंक्शन के लिए जो कल होने वाला था। निहाल अपने काम में बहुत ही ज्यादा बिजी था, क्योंकि एनुअल फंक्शन में उसे बहुत ही तैयारी करनी थी। निहाल को पता चल चुका था कि उसे वीडियो को भेजने वाली कोई और नहीं स्नेहा, तो जिस वजह से प्रिंसिपल की तो बैंड बजाई थी तो बचाए, उसके बाद स्नेहा को भी उधर से भेज दिया था, क्योंकि वह कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग निष्ठा और अपने बीच नहीं चाहता था। निष्ठा अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी, तभी सिया तारा आयु उसके पास आते हुए उसे देखते हुए टीम क्या सोचने में बिजी थी, सुबह से हम देख रहे हैं तो इतनी ज्यादा किस सोच में है। निष्ठा मुस्कुराते हुए सबको देखते हुए, निहाल का बर्थडे आ रहा है ना, तो मैं इन सब के बारे में सोच रही हूँ। तो आयु उसके पास बैठकर उसे देखते हुए, तुझे याद है? तो वह मुस्कुराते हुए, 1 महीने बाद ही तो है। पहली बार तुम मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता था और उसे वक्त में शायद कॉलेज में नहीं थी या कहीं गई थी, मुझे तो याद भी नहीं है ठीक से। लेकिन इस बार मैं उनका बर्थडे बहुत अच्छे से मनाना चाहती हूँ। अभी भी 1 महीना है और शायद पेस्ट खत्म होने के बाद ही उनका बर्थडे होगा और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सिया उसे देखकर उसकी कंधे पर मारते हुए, अगर मैं कहूं तो उन्हें एक बहुत अच्छा गिफ्ट दे सकती है। तो निष्ठा और बाकी दोनों उसे मुस्कुरा कर देखते हैं। सिया शरारतीले से मैं उसे देखते हुए बोली, अपनी वर्जिनिटी। तो निष्ठा उसे घूरने लगी, उसका गाल लाल हो गया। आयु अपना सर हमें हिलाते हुए बोली, वैसे उसने कुछ गलत नहीं कहा। तो निष्ठा उसे भी देखने लगी, उसका चेहरा रोने जैसा हो भी जाता है उसे, वह तीनों ही हंस देते हैं उसके साथ। आयु हंसते हुए, वह तो बस ऐसे ही कह रही है, तो इतना परेशान क्यों हो रही है? वैसे भी तेरे बिना मर्जी से निहाल कभी भी कुछ नहीं करेगा, तुझे तो पता है। और मैंने कुछ सोचा है, आज शाम को हम कॉलेज के पास जो छोटा सा मेला लगा है वहां जाएंगे, शायद कल परसों खत्म हो जाएगा। तो हम घूमने जा रहे हैं, अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है जाने के लिए तो कोई बात नहीं, मैं तो जा रही हूं। तो वह तीनों खड़े होकर अपना सर हमें हिलाकर जाना है। निष्ठा मुस्कुराते हुए, हाँ हमें भी मेला घूमना है। तो आयु बोली, जल्दी जल्दी से काम खत्म करके रेडी हो जाओ। मेला घूमने के लिए सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, जाने के लिए बने रहे। एनुअल फंक्शन में क्या होगा सब जानने के लिए बने रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।